हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं सम ऑफ एरे एलिमेंट्स। सो दीज आर वेरी बेसिक प्रोग्राम्स जो आप एरेज यूज करके बनाते हो टू अंडरस्टैंड कि एरेज के ऊपर लॉजिक कैसे चलता है। सो वी हैव डन कि एक एरे क्रिएट कैसे होता है, यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, ट्रिवर्स कैसे कर सकते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू हाउ टू ऐड दोज एरे एलिमेंट्स। सो आपके पास जो मल्टीपल एलिमेंट्स हैं उनका आप टोटल कैसे निकालोगे, हाउ वुड यू एक्यूमुलेट द वैल्यूज ताकि आपके पास उनका एक फाइनल टोटल आ जाए। सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो थ्रू द लॉजिक। सो वी हैव टू गो थ्रू द लॉजिक एंड लेट्स बिगिन। हमारे पास एक एरे है, साइज कितना भी हो सकता है, वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हों, हमें पता है कि एरे एलिमेंट्स आर असेस्ड बाय देयर पोजिशन इन द एरे। ठीक है, सो मान लीजिए ये आपका एरे है। एरे इज स्टोर्ड इन contiguous memory locations, right? तो एरे हमेशा किस में स्टोर होता है? contiguous memory locations में। तो यहाँ पर let's say 30 स्टोर्ड है। I have 2, I have 5, I have 10, ठीक है, then I have 14। so मेरे पास कितनी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर? I am taking how many values? 0, 1, 2, 3, 4, मान लो 5 वैल्यूज़ ही ले रही हूँ मैं। तो साइज़ एरे का बड़ा भी हो सकता है, डिपेंड करते हैं आप कितना ले रहे हो। अगर आप 7 वैल्यूज़ लेना चाहते हो तो ये फर्दर इंडेक्स पे भी कुछ ना कुछ स्टोर करेगा। सो आई कैन स्टोर समथिंग ओवर हेयर एज वेल, फॉर एग्जाम्पल दिस। सो इफ़ माई एरे इज़ ऑफ साइज 7 और मेरे पास जो इंडेक्स है वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? 0 से लेकर 6 तक। सो आई हैव अ नंबर एट पोजिशन 0, फिर मेरे पास एक नंबर होगा पोजिशन 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सो ट्रेवर्सल लूप तो आपकी हर जगह हेल्प करता है ना। तो जब भी आपको कोई भी काम करना है जो एरे के हर एलिमेंट पे होना चाहिए, वहाँ पे ट्रेवर्सल तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ट्रेवर्सल का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट एग्जैक्टली वंस। सो वी आर गोइंग टू यूज 2 कंसेप्ट्स ओवर हियर। एक तो ट्रेवर्सल, क्योंकि आप पूरे के पूरे एरे को प्रोसेस कर रहे हो, जिसको हम ट्रेवर्सल कहते हैं। और दूसरा कंसेप्ट हम यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं वो है एक्यूमुलेशन, कि एक साथ रिजल्ट नहीं आ रहा आपके पास। यहाँ पे आप सीधे सम नहीं कर रहे हो, है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारा लॉजिक ये है कि हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? कि सम मेरे पास 0 है ना। मैंने मान लिया कि सम मेरे पास क्या है? 0। सम मेरे पास 0 है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज, आई वांट कि मैं हर एलिमेंट के आने पर एक एक करके उसको इसमें ऐड करते जाऊँ। तो जब मैं 0 पोजीशन को प्रोसेस कर रही हूँ तो मैं A0 पे जो है उसे इस सम के अंदर ऐड करूँ और ये बन जाए 0 + 30 30, है ना। तो इसकी वैल्यू चेंज होके 30 हो गई। अब जब लूप दोबारा चला, जब i 1 हो गया तो i आपका पहले 0 था। सो हमारी यहाँ पे जो मेजर स्टेटमेंट है वो क्या बन रही है? सम प्लस इक्वल टू ai। दैट बेसिकली मीन्स सम इज इक्वल टू सम प्लस ai। तो 0 + 30 किया तो 30 आ गया। उसके बाद i इंक्रीज होके 1 हो गया। सो 30 प्लस ai किया तो 32 हो गया। फिर i इंक्रीज होकर 2 हो गया। सो उस पर क्या पड़ा है? 5। 32 + 5 हुआ 37 हो गया। देन i3 हुआ, इसमें ऐड हुआ 47 हो गया। फिर हम 4 पे आए, दिस इज 14। सो ये बन जाएगा 57 + 4, दैट इज 61। आई होप मैं कैलकुलेट सही कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर कुछ आगे पीछे हो जाए तो कमेंट्स में लिख के बता देना। तो 61 + 8 69, और फाइनली 6 जब हो जाएगा तो 69 + 10 विल बी 79। दैट्स इट। लूप के सारे एलिमेंट्स हम एक बार एक एक करके ले चुके हैं, एरे के सारे एलिमेंट्स। तो लूप खत्म होने पे जो आपके पास बचा, दैट इज द सम ऑफ योर एरे एलिमेंट्स। सो इसे कहते हैं एक्यूमुलेशन, की एक सम ले लिया 0 इनिशियली, उसी के अंदर सारे एलिमेंट्स को ऐड करते चले गए। आप भी तो ऐसे ही करोगे ना। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 5 नंबर बोलूँगी, आप उनका सम करो। सो व्हेन आई से 20, आप अपने दिमाग में 20 याद रख लोगे। व्हेन आई से 80, तो आप 20 में 80 ऐड करके अपने दिमाग में 100 रख लोगे। व्हेन आई से 15, तो आप उसको 115 कर लोगे। व्हेन आई से 25,
तो आप उसी के अंदर 25 ऐड कर लोगे, 140 कर लोगे। तो जैसे हम करते हैं वैसे ही स्टेप बाय स्टेप हमें वो काम कंप्यूटर से करवाना है। सो वही इंस्ट्रक्शंस हमें उसे देनी है ताकि वो भी उस काम को स्टेप बाय स्टेप कर सके। ठीक है, सो लेट्स ट्राई इट आउट। हम यहाँ पर वही चीज़ करके देखते हैं 5 एलिमेंट्स के लिए। तो मैंने यूज़र से पूछा कि एंटर द नंबर्स, 5 एलिमेंट्स एंटर हो गए। ठीक है, आपको एरे एलिमेंट्स प्रिंट कराने हैं तो आप कर सकते हो एलिमेंट्स या नंबर्स इन एरे आर। सो वो नॉर्मल ट्रेवर्सल से प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, वो तो प्रिंट हो जाएंगे बट आपको साथ साथ उनको ऐड भी करना है। यू हैव टू ऐड देम ऑल। सो ऐड करने के लिए मुझे एक रिजल्टेंट वेरिएबल चाहिए जिस वेरिएबल में इनिशियली मैं सम को 0 मान रही हूँ। ठीक है, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया s एंड इनिशियली उसको 0 ले लिया। आपकी मर्जी है, आप उसका नाम जो मर्जी लो, सम लो, रिजल्ट दो, टोटल दो, वट एवर नेम यू वांट, वैलिड होना चाहिए, बस नाम कोई सा भी दे सकते हैं। तो मैंने इंट s इज इक्वल टू 0 ले लिया और मैं जहाँ पे नंबर को प्रिंट करा रही हूँ वहीं पे मैंने लिख दिया s प्लस इक्वल टू ai। तो जो जो नंबर स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है वो साथ के साथ s में ऐड भी होता जा रहा है। और यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया कि सम इज परसेंटेज d s, दैट्स इट, एंड नाउ वी एग्जीक्यूट दिस। सो उसने रन किया एंड हियर यू गेट योर सम। सो 7 + 5 + 12 + 10 + 5 इज 39। सो जो हमने अभी किया एक्यूमुलेट कैसे होता है वैसे ही वो एक्यूमुलेट करता गया। अगर आप गलती से ये लाइन बीच में लिख देते हो, ये मैंने लूप के बाहर लिखी है ना, होनी तो लूप के बाहर ही चाहिए कायदे से, लेकिन अगर गलती से मैंने अंदर दे दी कर्ली ब्रैकेट के, सो कर्ली ब्रैकेट में जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो बार बार रिपीट होती है जितने आपके पास नंबर्स हैं। तो आप देख रहे हो पहली बार सम इज 7 क्योंकि 0 + 7 इज 7, फिर उसमें 5 ऐड होगा तो सम विल बी 7 + 5 12, 12 + 3 15, 15 + 12 27, 27 + 8 35। सो वो हर आइट्रेशन पे सम प्रिंट करा रहा है। ऑल दो हमें हर आइट्रेशन पे सम प्रिंट नहीं कराना, हमें तो एंड में कराना है, तो वी शुड नॉट पुट इट इनसाइड द लूप एज अ प्रॉपर रिजल्ट। इसको लूप के बाहर होना चाहिए ताकि रिजल्ट आपका एक ही बार प्रिंट हो और आपके पास जो भी नंबर्स आप एंटर करेंगे उसका बिल्कुल सही सम वो आपको शो कर देगा। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड सम ऑफ द एलिमेंट्स। सेम वे आप प्रोडक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट में क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, बट व्हाट शुड बी द इनिशियल वैल्यू ऑफ s। सो दिस इज योर होमवर्क। आप मुझे बताएंगे अगर मुझे एरे के एलिमेंट्स का सम नहीं करना होता, प्रोडक्ट करना होता, तो ठीक है, यहाँ तो मैं प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दूंगी, बट क्या s 0 ही रहेगा या चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो उसमें क्या आना चाहिए, that is what you have to write in the comments below. Hurry up, write it down, और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा because that motivates me to upload more content for you, and शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, जूनियर्स, हर किसी के साथ जो भी कोडिंग में इंटरेस्टेड है, and help the channel grow. Subscribe it, it's absolutely free, and I'll see you in the next video. Till then, take very good care of yourself.